गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। मैंने कल आपको ये पूरा एक्सरसाइज 9.7 करवा दिया था, ठीक है। तो अब आप लोग का ये टेस्ट योर सेल्फ आप लोग खुद से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। चैप्टर नंबर 10, यूनिटरी मेथड, ठीक है। मनी तो आप लोग सब जानते होंगे, पैसा होता है, ठीक है। यूनिटरी मेथड, सूरज wants to buy a packet of pencil. Packet A of 10 pencil is available for rupees 35 and packet B of 8 pencil is available for 30 rupees. The quality of both varieties is the same. Which packet should Suraj buy to get the better deal? तो पैकेट ए जो है 10 पेंसिल की 35 रुपये में मिल रही है, वहीं पैकेट बी 8 पेंसिल के लेकिन 30 रुपये में मिल रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ एक पेंसिल क्या है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो अगर बड़े लोग हैं तो वो देख के पता कर सकते हैं कि पैकेट ए लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्राई करना है तो आप कैसे करेंगे? तो फाइंडिंग द प्राइस ऑफ वन आइटम ऑफ अ काइंड इज कॉल्ड फाइंडिंग द यूनिट प्राइस ऑफ द मेथड। ये आप लिखेंगे, ठीक है, ये वाला लाइन है ना, ठीक है। तो चलो, प्राइस ऑफ वन पेंसिल ऑफ पैकेट ए, 10 पेंसिल कॉस्ट ₹35, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू 35 + 10, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी, तो 3.5, ठीक है। कैसे हुआ? अगर 35 रुपीज़ की 10 पेंसिल है तो एक पेंसिल कितने की होगी? 35 डिवाइडेड बाय 10। वैसे ही इसमें करूँगी कि 8 पेंसिल मेरी 30 रुपये की है तो मैं 30 डिवाइडेड बाय 8 करूँगी तो एक पेंसिल कितने की होगी? तो ज़्यादा कौन सा हुआ? ये वाला। तुम कौन सा ख़रीदना चाहिए उसको? ये, क्योंकि ये कम का पड़ रहा है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ऑफ पैकेट ए इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ऑफ पैकेट बी। सूरज शुड बाय पैकेट ए टू गेट द बेटर डील, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अनिरुद्ध बॉट 2 notebooks for ₹36. हाउ मच मनी विल वी हैव टू पे टू बाय 7 notebooks ऑफ द सेम काइंड? अनिरुद्ध ने 2 नोटबुक खरीदे 36 रुपये के, ठीक है। तो 7 नोटबुक खरीदने में उसे कितने पैसे लगेंगे? एक नोटबुक की कॉस्ट सबसे पहले हम निकाल सकते हैं, इसको दोनों को डिवाइड करके 36 डिवाइडेड बाई 2 तो 18 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स तो 36 × 7 252, सॉरी 36 × 7 नहीं करिएगा यहाँ पे, ठीक है। जिसके में 36 लिखा है यहाँ पे 36 काट के 18 करिएगा और इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हम कि 252 आंसर आ रहा है कि नहीं। 7 8 ज़ा कितना हुआ? 56, 7 1 ज़ा 7 + 5 126, ठीक है। 36 मल्टीप्लाइड बाय आप 7 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 36 जो है वो 2 बुक्स की कॉस्ट है, 18 रुपीज़ जो है वो 1 बुक की कॉस्ट है ना। तो 18 रुपये की एक नोटबुक है तो 7 नोटबुक कितने की होगी? 126 की। आंसर गलत है, ओके। चलिए, MCQ, टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ अ बेटर डील? 5 pastries costing ₹60 and 4 pastries costing ₹52, 8 pastries costing ₹60 and 6 pastries costing ₹75। तो ये पड़ेगा एक पेस्ट्री का 12 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे लिखते जाती हूँ मैं 12। एक पेस्ट्री का इसका पड़ेगा मुझे 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर 8 पेस्ट्री का पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 7.5, ठीक है। और यहाँ पर पड़ेगा 1 और 3 2 12.5 समथिंग। तो बेटर कौन सा है? सी, ठीक है। वैसे ही आप ये सेकंड वाले का भी फाइंड करेंगे डिवाइड करके, ठीक है। चलिए, अभी आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इफ़ 3 बॉल कॉस्ट ₹37.5, व्हाट डज़ 1 बॉल कॉस्ट? तो 37.50 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ़ 4 टेडीज़ कॉस्ट ₹260, व्हाट डज़ 1 टेडी कॉस्ट? तो चलिए, अगर 260 4 टेडी का है तो एक टेडी का कितना पड़ेगा? तो 260 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 260 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24, ठीक है।
2 बचा 65 रुपीज़, ठीक है। एक टेडी की कॉस्ट होगी 65। तो आप यहाँ पर इसके जैसा लिखेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 4 टेडीज़ ₹260 एंड देन कॉस्ट ऑफ 1 टेडी इक्वल्स टू 260 डिवाइडेड बाय 4। वैसे ही आप इनका भी निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 15 bags are filled with 41.25 kg of rice. How much rice is needed for 6 bags? ठीक है। पॉइंट में, आई नो पॉइंट में डिवाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, बट अगर आपको पॉइंट में नहीं डिवाइड करना है तो आप उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके डिवाइड कर सकते हैं। हमने ग्राम किलोग्राम वाला पढ़ा हुआ है, तो आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से आप सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, A and C, ओके। मैथ फन फॉर्मेटिव असेसमेंट, फाइंड द आंसर। आई हैव सम मनी इफ हाफ ऑफ इट इज़ 27 लेस देन 80, हाउ मच मनी डू आई हैव। अगर उसका हाफ 80 रुपये से 27 रुपये कम है, ठीक है, उसका हाफ, तो 80 रुपये से 27 रुपये कम कितना होगा, देखते हैं। 3 एंड 53, तो 53 का डबल करके देखिए, 606 रुपीज़ है उसके पास, ठीक है। मैंने कैसे निकाला, 80 से मैंने 27 रुपये कम कर दिए इतना, तो ये उसका हाफ है, ठीक है। तो उसका डबल कितना होगा ये। अब ये सेकंड का आप लोग करके देखेंगे, ओके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मैं कल से आपको फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँगी, ओके। थैंक यू।